ये सीट सिवाय समाजवादी के और अबू आसिम आजमी साहब के और कोई ले नहीं जा सकता। ये 1000% जीती हुई कंफर्म सीट है शिवाजी नगर की, जो अब 3 बार रह चुके हैं जनाब अबू आसिम आजमी साहब, चौथी बार फिर बम्पर वोटों से आ रहे हैं और वो जीते। हम लोग वो है जो हिंदू मुसलमान एकता के लिए हम तमाम चीज कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान के एकता को कुर्बान नहीं कर देंगे, उस पर आंच आने नहीं देंगे। हम लोग की कोशिश है कि सेकुलर ताकत की सरकार बने। हम लोग की कोशिश है कि सेकुलर जो है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, चाहे अखिलेश यादव यहाँ जिसकी लीडरशिप अबू आसिम आजमी कर रहे हैं, उनके लोग हो, ये लोग फुल मेजॉरिटी से ज़्यादा मेजॉरिटी से जीत के आए। ये हम लोग की कोशिश है और इसी कोशिश पे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड काम कर रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। महाराष्ट्र के मानखुर्द शिवाजी नगर में हूं और आपको बता दें कि चुनावी पारा जो है वो धीरे धीरे अपने एकदम टॉप पर पहुंच रहा है। यहां पर बता दें तो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तरफ चुनाव मैदान में है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एनसीपी घमासान काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दूं तो हमारे साथ में ये जो आप जो दिग्गज चेहरे देख रहे जो सीनियर्स हैं, इनका दावा ये भी होता है, यहाँ पब्लिक बोलती है कि चुनाव किसी भी करवट पलट सकते हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से जुड़े हुए तमाम सदस्य यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। नेशनल जनरल सेक्रेटरी, मुंबई से सेक्रेटरी, तमाम अलग अलग पद पे हैं। लेकिन क्या कुछ माहौल है, इस पर चर्चा करेंगे और इस बार चुनाव की दशा और दिशा किस तरफ जा रही महाराष्ट्र की, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन खास तौर से हम बात करेंगे मानखुर्द शिवाजी नगर में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर पिछले 3 बार से अगर बात की जाए तो तीनों बार समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा यहाँ पर गाड़ा और चौथी बार भी चर्चा यही है कि समाजवादी पार्टी आगे निकल रही है। लेकिन बड़ी बात यह, समाजवादी पार्टी का जो पिछली 3 बार से जो गढ़ रहा है, वहाँ भाजपा भी सेंधमारी करना चाहती है और इस बार सेंधमारी करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग होने जा रहा है। हमारे साथ जो दिग्गज चेहरे बैठे हुए हैं, हम एक एक करके सभी से रूबरू भी होंगे और चर्चा भी करेंगे। शुरुआत सर आपसे करते हैं। नाम सर आपका? 4 PM के तमाम नाज़रीन देखने वाले को हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। ये चैनल बहुत अच्छी आवाज़ उठाता है, मजलूमों की मदद करता है। हमारा नाम बुनई हासनी है, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे बीच जो देख रहे हैं, हमारे मोहतरम नसीम शेख साहब, जो बम्बई नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मारूफ समाजी शख्सियत है, उनके साथ यूपी से तहसीन साहब, ये हमारे शफीक शेख साहब हैं जो बम्बई उलमा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम आपके बाजू में मौलाना औशाद अहमद सिद्दीकी साहब जो सदर हैं, मौलाना साबित अली नक्शबंदी साहब महाराष्ट्र के सदर हैं और मौलाना अंसारुल हक कासमी साहब बम्बई सदर हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो आपने बताया कि 2024 महाराष्ट्र विधानसभा में क्या किरदार अदा करेगा और उसको क्या करना चाहिए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा में मुस्लिम वोट को बिखरने से बचाना है और मुसलमानों की पोलिंग फीसदी को ज़्यादा करना है और अच्छे उम्मीदवार को एकजुट होकर वोट करना है। ये 3 एजेंडा हमारा है। अभी आपने अपने गुफ्तगू में जिक्र किया एक ऑर्गेनाइजेशन का, तंजीम का, पार्टी का। हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो सियासी रहनुमा है, उस रहनुमा का नाम है इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि हिंदुस्तान में मजहब की बुनियाद में सियासत नहीं हो सकती, हिंदुस्तान में ज़ात की बुनियाद पर राजनीतिक नहीं हो सकती, हिंदुस्तान में हिंदू के, मुसलमानों के, सिख के, ईसाई के, गरीबों के, तमाम लोगों को मिला के राजनीति की जाएगी। इसलिए हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सियासी नज़रिए को, उनके सियासत को आगे बढ़ाने के लिए हम हिंदू मुसलमान एक होकर सियासत करने का कोशिश करते हैं। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आज मानता कौन है? बात तो यही होती है कि हिंदू पे राजनीति कर ली जाए, मुस्लिम पे राजनीति कर ली जाए, लेकिन सिख ईसाई को भी नाम नहीं आता। आप तो मौलाना साहब की बात कर रहे हैं। देखिए मोहतरम, हमेशा 2 ताकतें, 2 नज़रिया, अच्छी बुरी हमेशा रहा है।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिस ज़माने में सियासत कर रहे थे उस ज़माने में आज से ज़्यादा बुरे हालात थे। घर के लोग मुखालिफत कर रहे थे, अब विदेशी ताकतें जो यहाँ कब्जा कर रखी थी वो भी उनकी मुखालिफत कर रही थी। उसके बावजूद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने सियासी नज़रिए पर डटे रहे। उनको सुना होगा आपने, अंग्रेज़ ने कहा कि हम तुमको आज़ादी दे देते हैं, यानी तुम्हारे देश को हम आज़ाद कर देंगे, शर्त यह है कि हिंदू मुसलमान की तफरीक को तुम मान लो अलग-अलग होने को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह ने कहा कि हमें गुलामी मंजूर है लेकिन हिंदुस्तान मुसलमानों के अंदर, हिंदू के अंदर तफरका मंजूर नहीं है। तो हम लोग वो है जो हिंदू मुसलमान यकता के लिए हम तमाम चीज़ कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हिंदू मुसलमान के यकता को कुर्बान नहीं कर देंगे, उस पर आँच आने नहीं देंगे। वो सियासत करने वाले अबुल कलाम आज़ाद थे। और आपने कहा मानता कौन है? आज पार्लियामेंट में देख लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर आप जो मुसलमान MP है वो सारे के सारे मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सियासत को मानने वाला है। उसमें कोई एक हो सकता है वो भी अबुल कलाम ही को मानने का दावा करता है, ये और बात है उसके रास्ते से हटा हुआ है, बाकी सब के सब अबुल कलाम की सियासत को मानता है। अभी बात करी जाए महाराष्ट्र में तो अब चुनाव एकदम बिल्कुल पीक पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। क्या दिख रहा है पूरे महाराष्ट्र का जो सियासी जो पैतौड़ा है वो किस तरफ बढ़ रहा है आगे, किसकी सरकार देख रहे हैं आगे? देखिए, ये तो 23 तारीख को नतीजा निकलेगा कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। हम लोग की कोशिश है कि सेकुलर ताकत की सरकार बने। हम लोग की कोशिश है कि सेकुलर जो है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शरद पवार की NCP हो, चाहे अखिलेश यादव यहाँ जिसकी लीडरशिप अबू आसिम आज़मी कर रहे हैं उनके लोग हो, ये लोग फुल मेजॉरिटी से, ज़्यादा मेजॉरिटी से जीत के आए, ये हम लोग की कोशिश है। और इसी कोशिश पे ऑल इंडिया अल्मा बोर्ड काम कर रहा है। लेकिन भाजपा भी सेंधमारी करने की पूरी तैयारी में, पूरी फिराक में है, कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, सियासत में पार्टी का सेंधमारी करना वो रहता ही है, बल्कि आपने कहा सेंधमारी करना, बल्कि आज हमारी उस ताकत से मुकाबला है जो सेंधमारी के साथ साथ बहुत सी गलत हरकत करते हैं, वोट को खरीदते हैं, मशीनों में गड़बड़ी करते हैं, शासन में गड़बड़ी करते हैं, बहुत से उनके मसाइल है। लेकिन हम जमहूरियत के साथ, हम डेमोक्रेसी के साथ, हम देश की एकता के साथ, हम हिंदुस्तान को मजबूत करने के साथ हम जो है उस ताकत को हराएंगे। हिंदू मुसलमान मिलकर उनको हराएंगे और महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुसलमान, मराठा, दलित, मजलूम, जितने गुरबा सब मिलके जो है यहाँ पे सेकुलर ताकत को जिताएंगे। आप कहाँ से आते हैं, कहाँ घर है आपका? मैं ऐसे मुंबई वाला होकर रह गया हूँ, यहाँ मैं 40 साल से रहता हूँ। पैदाइश हमारी जो है जन्मभूमि मिथिला नगरी है, कर्म भूमि जो है, कर्म भूमि हमारी मुंबई नगरी है। अच्छा, यहाँ पर तो जहाँ पर मैं बैठा हूँ मानखुर्द शिवाजी नगर में, यहाँ तो समाजवादी पार्टी पिछली 3 बार से है, चौथी बार क्या देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी जिसका निशान साइकिल यहाँ है जो आप देख रहे हैं, और जिसकी लीडरशिप यहाँ पे अबू आसिम आज़मी साहब कर रहे हैं, जिसे आपने कहा 3 मरतबे 15 साल से कर रहे हैं, वो 3 मरतबे जितने वोट से जीते हैं उससे बहुत ज़्यादा वोट से इस मरतबे जीतेंगे। बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन बात ये कर दी जाए, साइकिल को पंचर करने के लिए तमाम लोग लगे हुए हैं। इंशाल्लाह पंचर तो नहीं होएगी, जो पंचर करने में लगा है वही पंचर हो जाएगा। चौथी बार इंशाल्लाह हम लोग वापस जीत के आ रहे और भारी मतों से जीत के आ रहे। सबकी यहाँ पंचर है, सब समाजवादी के आगे कोई नहीं है। जनाब अबू आसिम आज़मी साहब गरीबों का मसीहा है, गरीबों का देख रेख करने वाला है, आवाम में उसकी अच्छी पकड़ है, मौलवी मौलाना में बड़ी इज्जत है। अच्छा, एक बात और कर लीजिए, आप तो पूरे मुंबई को हैंडल कर रहे हो, जब निकलते बड़े मुद्दे क्या, बड़ी समस्याएं क्या है जो आप तक आती, सुनते तो सभी कुछ होंगे आप लोग। देखिए, यहाँ सबसे पहले आसिम भाई आए थे, जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, तो यहाँ पानी की किल्लत बहुत थी, बहुत बोलो तो बहुत थी, यानी कि एक आदमी को 1 गिलास पानी जितना लगता है वो भी नहीं मिलता था। उनने इतनी मेहनत की है कि आज गवंडी के अंदर सिर्फ पानी 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 है। हॉस्पिटल उनने बनाए, पूरे सड़कें बना दिए, गली का काम बाकी है। ये सब के अलावा सबसे बड़ी बात जो है, मुसलमान पे जो अत्याचार होता है उसके लिए वो आवाज़ उठाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मुस्लिम लीडरशिप मुस्लिम लीडरशिप की बात, लेकिन सर एक बात कर ले,
अभी यहाँ पर अगर बात की जाए पूरे महाराष्ट्र की या मानखुर्द शिवाजी नगर की, तो क्राइम रेट पर कंट्रोल नहीं कर पाई गवर्नमेंट। उसके अलावा अगर बात की जाए साथ ही साथ नशा मुक्ति को लेकर बड़ी बातें हुई, नशा मुक्ति भी नहीं कर पाई। आपके जो यहाँ के जो एमएलए हैं वो आवाज़ उठाते 2 दिन तो वैसे ही चलता, लेकिन उसके बाद वही हालात रहते हैं। असल हालात तकरीबन जो है जो गोवंडी के हैं इतने तो नहीं है कि बिल्कुल ख़राब है, गोवंडी के भी हालात ठीक हैं। और जो भी स्लम एरिया है, जो उस स्लम एरिया में इसी तरह के हालात होते हैं। अब आदमी जहाँ तक होता है, जो हमारे एमएलए साहब अबू आसिम आज़मी साहब हैं, उन्होंने अपनी अनथक कोशिशें की है, मज़ीद और आगे कोशिश करेंगे इन तमाम चीज़ों को यहाँ से ख़त्म किया जाए और जो साफ सभी जो है गोवंडी बने और इंशाल्लाह साफ सभी गोवंडी बनेगा। जैसे अभी तक जो पहले जो हालात थे अभी बदले हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी ये हालात बदलेंगे, ये हमारा कहना है। लेकिन राजनीति तो पूरी अगर बात की जाए राजनीति की तो 2 एंगल पे की जाती है, हिंदू एंगल पे, मुस्लिम एंगल, जात पात पर आकर के सिमट के रह गई है, विकास की चर्चा कहीं नहीं हुई। ये गलत सोच है। इस तरीके की सियासत नहीं होनी चाहिए। सब मिलजुल करके हर तरीके से काम करना चाहिए। ये गलत बात होती है। सियासत हिंदू मुसलमान की सियासत नहीं मानी जाए। मिलजुल पढ़ करके इस बार वोट होगा इंशाल्लाह। सर आपसे ही सवाल लूंगा, बड़ी समस्याएं क्या रही, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को माना जाता रहा कि अभी तक के काफ़ी जो बातें आती हैं कि बाइकआउट किनारा किया जाता उनसे, तो क्या समस्याएं रही और किन मुद्दों पर इस बार वोट करोगे? यहाँ जितने मुद्दे हैं 15 साल में लगभग तो हल हो चुके हैं और अब बाकी जो बचे हुए हैं वो भी पूरी कोशिश है कि वो हल हो जाए। दूसरा, आप जो बात कह रहे थे कि सारी दूसरी पार्टियां जो आई है, यहाँ के वोटर्स को मालूम पड़ गया है कि अबू आसिम को वो हराने के नज़रिए से, इसलिए वोटर बहुत चालाक है। वोटर जानता है कि जो 15 साल में फर्स्ट फ्लोर का घर था आज 3-3 माले के घर हो गए हैं, तो सब देख रहे हैं। वोटर कहीं बहकने वाले नहीं। इंशाल्लाह इस मरतबा बहुत अच्छे वोटों से उनकी जीत होगी। अरे सर एक बात बताइए, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में आ गई है और असदुद्दीन ओवैसी को माना जाता है कि बड़े लीडर हैं, उसके बाद भी इतना सपोर्ट क्यों नहीं है? ऐसा है कि ये शिवाजी मानखुर्द जो है 3 सिटिंग से हमारे माननीय अबू आसिम आज़मी साहब जो है यहाँ से एमएलए हैं और इन्होंने शिवाजी के नाम मानखुर्द शिवाजी नगर को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। यहाँ पर लोगों को सोचना ही नहीं है कि हमको किसको वोट देना है, और ये तो राजनीतिक है कि भाई जब अबू आसिम आज़मी इस वोटिंग के लिए खड़े होंगे, इस सीट के लिए खड़े होंगे, तो लोगों को अपनी पार्टियां, जो अदर पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां, उनको खड़ा करना है। लेकिन ये सीट सिवाय समाजवादी के और अबू आसिम आज़मी साहब के और कोई ले नहीं जा सकता। ये 1000% जीती हुई कंफर्म सीट है शिवाजी नगर की, जो अब 3 बार रह चुके हैं जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, 4थी बार फिर बम्पर वोटों से आ रहे हैं और वो जीतेंगे। बाकी प्रदेशों में अगर बात की जाए जहाँ जहाँ ओवैसी लड़ती है कि पार्टी लड़ती है AIMIM, हैदराबाद को छोड़ के यही कहा जाता है कि बी टीम है भाजपा की, क्या ऐसा यहाँ पर भी ऐसा ही सीन है? नहीं, इस तरह की अभी तक उस तरह की बात जो सारे हिंदुस्तान में जिस तरह से बातें हो रही हैं, वो शिवाजी नगर में भी आके उन्होंने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है, नो प्रॉब्लम। वो उस चीज़ को भी समाजवादी पार्टी फेस करेगी और बी टीम और सी टीम से हमको लेना नहीं। हमको ये देखना है कि हमारे अपने माननीय अबू आसिम आज़मी, जिन्होंने 15 साल अपना घर समझकर इस क्षेत्र में डेवलपमेंट किया है, वो उनकी सीट निकले, बस ये देखना है। लेकिन बड़ी बात ये है, अगर समाजवादी पार्टी को अगर बात किया जाए तो यूपी की बड़ी पार्टी मानी जाती है, महाराष्ट्र में तो ये माना जाता है कि कोई अस्तित्व नहीं है, उसके बाद भी इतना बड़ा सपोर्ट क्यों? चलिए सर आपसे ही सवाल ले लेते हैं कि यूपी की बड़ी पार्टी माना जाता है, यहाँ पर तो पार्टी यहाँ पर स्टेब्लिश हो रही है, तो भी इतना बड़ा सपोर्ट क्यों है? असल बात अबू आसिम आज़मी ऐसे शख्स है कि अगर जो आपको एक दुकान का भी फीता कटवाना हो, आप फोन कर तो आदमी एनी टाइम आकर के फीता काट के जाता है। लोगों को दिलों में ये बसा है, ये आदमी लोगों के दिलों में बसा है। अबू आसिम आज़मी उस शेर का नाम है। जब यहाँ कांग्रेस जावेद खान साहब यहाँ पे थे
उनको ले आकर के यहाँ पर इलेक्शन अपनी अम्पाला से आते थे, उनको इलेक्शन लड़ाए और उनको मंत्री बनवाए, जावेद खान कांग्रेस से। उसके बाद जब इनके साथ एक घटना हुई, इन्होंने साथ छोड़ा और खुद का नाम है कि इन्होंने फैसला कर लिया कि अब हम यहाँ पर पार्टी बना के अपना इलेक्शन हम लड़ेंगे। तो मतलब आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जीवित कर रखा है। आगे आने वाले समय में क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में पूरे चुनाव लड़ सकती है? बिल्कुल लड़ेंगे। अभी तो हम फिलहाल 8 सीट पे हमारा नामांकन है और इंशाल्लाह आगे अगर यही हाल रहेगा, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे थे, आइम टाइम पे हमें धोखा दिया, आइम टाइम तक हमें का नाम की धोखा दिया है। लेकिन अगर यही हाल रहा तो हम अगले चुनाव में इंशाल्लाह हम पूरे महाराष्ट्र में हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। धुलिया में हमारे अच्छे लोग हैं, भिवंडी में हमारे अच्छे लोग हैं, गोविंदी में हमारे अच्छे लोग हैं और क्या नाम है कि यानी पूरे महाराष्ट्र में हमारी पार्टी इस वक्त बहुत अच्छी, बहुत मजबूती से हम लोग अपना संगठन कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी अब महाराष्ट्र में भी मजबूत हो रही है, मजबूती से हम उभर रहे हैं, मजबूती से हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारी बात हो रही थी। बड़ी बात ये है कि यहाँ पर हमारे साथ वो चेहरे थे ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से, जो किसी भी चुनाव को कभी भी पलट सकते, और यहाँ पे महाराष्ट्र में इनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो ध्रुवीकरण की जो बात हो रही है, उसको समेटने का अब काम होगा। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में है, लेकिन बड़ी बात ये है यहाँ पर जो सपोर्ट कर रहे हैं ये सभी लोग, ये सभी इंडिया गठबंधन के साथ में हैं। और क्लियर कट अगर बात की जाए मानखुर्द शिवाजी नगर की, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी चुनाव किस दिशा में जाएगा। 23 तारीख को जब बैलेट पेपर जब काउंट होंगे, ईवीएम जब काउंट होगा, जब वोट जब काउंट होंगे, तो क्या कुछ रिजल्ट आएगा, ये तो भविष्य के गर्क में है। फिलहाल ग्राउंड स्तर पे क्या कुछ माहौल है, ये आप देख रहे थे। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा आपका क्या मानना है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार देख रहे हैं और इस विधानसभा में क्या कुछ देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने प्रश्न लिखिए, आपके पॉलिटिशियन से पूछा जाएगा आपके मुद्दे, आपके सवाल, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।